तो आज मैं लग रही हूँ न्यूली मैरिड। तो येस, वी आर गोइंग टू आवर फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप। सो गाइस गाइस ऐसे पता नहीं क्यों एक्सेंट आता है मुझे। हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है 7 जुलाई और अभी मैं पूजा करने गई थी। आज हमारे यहाँ देवियों की पूजा थी तो उसके लिए हमें कहीं जाना था। पास में एक देवी का मंदिर है तो वहाँ गई थी। तो सुबह सुबह मैं उठी, रेडी हुई, तो मैंने कहा आज मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग ऐसे ले लेती हूँ क्योंकि मैं ऐसे रेडी होकर कभी भी नहीं लेती हूँ। सो आज मैं लग रही हूँ न्यूली मैरिड और ये सूट इतना प्यारा है ना, लेट मी शो यू। सो ये देखो, ये सूट है और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इसका कलर बहुत ही वाइब्रेंट है और सुंदर लगता है, एकदम खिल के आता है चेहरा। और ये मुझे मानसी ने गिफ्ट किया था मेरी शादी में, तो बहुत ही प्यारा सूट है ये। तो आज मैं ये पहन के गई थी। अब मैं चेंज करूँगी क्योंकि अभी 1:30 बज गया है और बहुत कुछ है करने को। सो टाइटल से आपको ऑलरेडी पता चल गया होगा कि व्हाट्स दिस ब्लॉग इज अबाउट। तो येस, वी आर गोइंग टू आवर फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप, आई एंड राहुल। सो ये हमारी इंडिविजुअली भी फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप है और हमारी साथ में भी है, और आप इसे हमारी हनीमून ट्रिप भी कह सकते हो। तो आप अपनी श्रद्धा अनुसार जो भी आपको सही लगे वो इसे कह लो। हम थोड़ा सा नर्वस हैं, एंजाइटी भी है ऑब्वियसली क्योंकि हमारी फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप है। सो बट वी आर वेरी पॉजिटिव। जय श्री राम, सब कुछ अच्छा हो। तो बस यही है। तो बस प्रेइंग फॉर द गुड और हमारी ये ट्रिप एकदम मेमोरेबल हो, सबसे अच्छी हो, हमें हमेशा याद रहे क्योंकि इट्स बीन ऑलमोस्ट 6 months है ना, और अभी हम कहीं नहीं गए थे। सो 14 जुलाई को हमारी इंगेजमेंट एनिवर्सरी भी होती है, तो उस वक्त हम अपनी ट्रिप में जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ होंगे। और आपको जानना है कि हम जा कहाँ रहे हैं तो इस ब्लॉग को पूरा एंड तक देखो, आपको पता चलेगा। तो अच्छे से ये ब्लॉग देखो और मेरे सारे ट्रिप के ब्लॉग मैं बहुत अच्छे से शूट करने वाली हूँ, तो और वो आएंगे भी जल्दी जल्दी, मैं पोस्ट करूँगी। सो आप उसके लिए भी एकदम एक्टिव रहना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो अगर आप न्यू व्यूअर्स हो तो। बाकी अब मैं इसे चेंज करने वाली हूँ और मैं आधे घंटे रेस्ट करूंगी। उसके बाद आज बहुत कुछ है मेरी प्लेट में। फर्स्ट आई हैव टू क्लीन माई रूम। लेट मी शो यू कितना गंदा है ये देखो, पूरा पसारा फैला हुआ है चारों तरफ क्योंकि मैंने 2 दिन पहले ही पूरा रूम साफ किया था। सो क्या हो रहा है कि हम जा रहे हैं, कुछ शॉप करके ला रहे हैं तो वो पड़ा हुआ है अभी तक। कल तक तो राहुल वॉज हेल्पिंग मी क्योंकि 2 दिन उनका वीकेंड था, अभी ही इज वर्किंग। सो टुडे आई हैव टू डू दिस ऑल अलोन। सो दैट्स ओके। इसको करने के बाद आज आई हैव टू गो टू सैलॉन क्योंकि हमें परसों निकलना है और आज मुझे ये कराना पड़ेगा। सो सैलॉन में मुझे क्या कराना है, मेनली तो मुझे थ्रेड और वैक्स कराना है। मैं हेयर कलर भी कराने वाली थी पर लिटरली यहाँ पे इतना महंगा है ना। मैं सतना में जब कराती थी तो हाफ रेट में मैं कराती थी। 5,000 6,000 रुपये मांग रहे हैं, इसका हाफ रेट में मैं कराती थी और एकदम अच्छे कलर्स कराती थी। सो मैं वहीं पे अगस्त में जाऊंगी तो मैं वहीं पे कराऊंगी। अभी मैंने क्या किया है, बर्ड ऑफ पैराडाइज का एक हेजल वाला कलर जो उनका नो अमोनिया कलर है वो मैंने खरीद लिया है। अब मैं उसको ट्राई करूंगी। लास्ट टाइम मैंने किया था तो मैंने ब्लंडर कर दिया था, तो इस बार मैंने बहुत सटल सा कलर खरीदा है। आई थिंक इट विल लुक ग्रेट। और मैंने सारे वीडियोज वगैरह भी देखे हैं कैसे करना है, क्या करना है, कैसे, तो देख के मैं करने वाली हूँ। और अगर जस्ट इन केस ये अच्छा नहीं हुआ मेरे पास कल का टाइम रहेगा टू फिक्स इट, है ना, तो मैं जाके सैलून में फिक्स करा सकती हूँ। तो इस वजह से अब मैं खुद करने वाली हूँ। और बाकी मुझे थोड़ा सा हेयर कट भी कराना है। आपने देखा होगा मैं अटैच करती हूँ ये वीडियो, देखो यहाँ मैंने खुद ही बाल काटे थे अपने। सो ऑलरेडी मेरे बाल कटे हैं पर ऑब्वियसली आप खुद से काटते हो तो उतने अच्छे से उसको शेप वगैरह नहीं दे पाते हो, तो मैं थोड़ा सा उसको सही से कराऊंगी, थोड़ा अपनी लटें निकलवाऊंगी टू लुक गुड। दैट्स द प्लान। तो अभी मैं रेस्ट करती हूँ, फिर मिलते हैं आगे। और ये पूरे 2 दिन का जो भी प्रेप वगैरह होगा मैं शूट करूँगी। तो अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है ना तो ये है मेरी आईडी, आप फॉलो करो जाके मुझे। वहाँ पे भी आपको बहुत अच्छे कंटेंट उधर पे भी मिलेंगे और इधर पे तो सब्सक्राइब कर ही लो अगर नहीं किया है अब तक तो। चलो ठीक है, अब मिलते हैं 1 घंटे बाद। ओके, much later. सो गाइज, राहुल अभी ये गैस इसलिए निकाल के ले गए हैं क्योंकि शादी के बाद ही हमने एलिका का काउंटर टॉप लिया था, ठीक है। और उसका अभी हमारी शादी को सिर्फ 4 महीने ही हुए हैं। जैसे ही हमने लिया वो इतनी प्रॉब्लम करने लगा, इतनी तेज़ आवाज़ें आती थी बड़े वाले बर्नर से। और हमने कंप्लेन करी एलिका में कम से कम 6 से 7 बार। उन लोगों ने विजिट किया, कुछ कभी उसका बर्नर चेंज कर देते थे, कभी जेट चेंज कर देते थे, कभी कुछ कर देते थे, स्टिल कभी कोई प्रॉब्लम होती। अभी पहले आवाज़ आती थी तो उन्होंने फ्लेम धीमी कर दी, फ्लेम बहुत बड़े बर्नर्स की एकदम छोटे बर्नर जैसी फ्लेम कर दी, तो आवाज़ आना बंद हो गई। उसके बाद हमने कंप्लेन करी तो वो पता नहीं क्या करके चले गए, बड़े बर्नर ऐसे तेज तेज फ्लिकर करने लगे। तब हमने कंप्लेन करी, उसके बाद वो आए, फिर उन्होंने कुछ कर दिया तो वो फ्लिकर करने लगा। अभी देखो ये वीडियोस मैंने इतने सारे शूट किए हैं, वहाँ पे हम उनको वीडियोस भेज रहे थे।
हाँ, तो देखो ऐसी भयंकर भयंकर आवाज़ें आती थी, फिर फ्लिकर करने लगा गैस स्टोव, पर उनकी तरफ से हमें कोई सर्विस नहीं मिली। फिर एट दी एंड जब उनकी 7th विजिट हो गई और उन्होंने बोला कि हमारा ऐसा ही रहता है, ये ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम ऐसा ही आवाज़ करने वाला ही हम खरीदते हैं और हमें वो मिलता है। तब फिर हमने क्रोमा में कंप्लेन किया कि भाई ऐसा ऐसा है, अलिका की तरफ से हमें सर्विस नहीं मिल रही है। फिर क्रोमा ने अलिका से बात करी तो उनकी एक विजिट हुई, स्टिल दे वर सेइंग कि नहीं ऐसा कोई हाँ ऐसा ही वर्क करता है, ये सब है। हमने क्रोमा को फिर एक प्रॉपर मेल किया, बड़े बड़े लोगों को वहाँ पे जो मैनेजर्स वगैरह हैं, जनरल मैनेजर, सबको रखा हमने। और फिर हमने एक मेल किया पूरी सारी नवाज़ों का, जो भी हम डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट कितनी बार विजिट हो चुका है ये सब। तब हमने बोला हमें या तो रिप्लेसमेंट दे दो या तो हमें रिफ़ंड इशू कर दो। तब उन्होंने हमें अभी जाके रिफ़ंड इशू किया है। तो क्रोमा की तरफ से हमें ठीक ठाक सर्विस मिली, बट व्हेन इट कम्स टू एलिका गाइस, कभी भी कुछ भी मत खरीदो एलिका से, एकदम घटिया सर्विस है। मतलब सर्विस के नाम पे ना कुछ भी नहीं है, फॉल्टी प्रोडक्ट देते हैं। ऐसा भी नहीं है कि आप उसमें 5 साल की वारंटी थी गाइज, और सोचो 3 महीने में वो 16,000 का बर्नर था, वो 16,400 का बर्नर हमने खरीदा था और वो 4 महीने भी नहीं चला। सो मतलब वर्स्ट सर्विस है, बिल्कुल भी मत खरीदो। बाकी गाइस 3:30 बज गए हैं, मैं सो गई थी, इतनी मुझे नींद आ रही थी, सुबह में थोड़ा जल्दी उठ गई थी तो बहुत नींद आ रही थी, तो मैं सो गई, मुझे पता ही नहीं चला। फिर अभी राहुल खाना लेके आए तो मुझे उन्होंने जगाया खाना खाने के लिए, तो मैं जगी जा रही हूँ। ये पूरी साफ सफाई करूंगी, उसके बाद आई विल गेट रेडी टू गो टू सैलून और फिर देखते हैं क्या करना है। अभी मैंने कुछ किया भी नहीं है, स्टिल आई एम फीलिंग सो टायर्ड, पता नहीं कैसे क्या होगा। A few minutes later. सो गाइज हो गई हूँ मैं रेडी, 4:30 बजा है, तो अभी मैं जा रही हूँ सैलून। सो गाइस ऐसे पता नहीं क्यों एक्सेंट आता है मुझे। सो गाइस जा रही हूँ मैं सैलून। अब मुझे भोपाल में मेरे घर के पास ही एक सैलून मिला है, रिव्यू वगैरह भी मैंने पढ़ा है गूगल में, तो अभी तो मुझे ठीक ठाक ही लग रहा है। एक बार अब मैं जाके देखती हूँ। अब ये मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, तो अब पता नहीं अच्छा होगा या नहीं होगा। अगर अच्छा होगा तो सही है, मुझे मेरे घर के पास ही मिल गया एक, तो अब पता नहीं कैसा होगा। लेट्स गो एंड सी। बाकी देखो मौसम इतना अच्छा हो रखा है ना, ये देखो मौसम कितना अच्छा हो रखा है, एकदम हल्की हल्की बारिश हो रही है। और तो मुझे भोपाल की ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। पहले मुझे बारिश बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, पर यहाँ पे ना ऐसे कम कम जब बारिश होती है, फिर ऐसे पेड़ दोनों साइड रहते हैं, रोड रहती है, तो ऐसे मुझे ड्राइव में ऐसे जाने में बड़ा अच्छा लगता है कि दोनों साइड पेड़ हैं और बहुत हल्की हल्की बारिश हो रही है, अब अच्छा लगता है। पहले मुझे सतना वतना में सब बारिश में बस कीचड़ ही देखने मिलता था, इसीलिए मुझे बारिश पसंद नहीं थी। अभी मुझे सही लगता है। A few hours later. सो गाइस आ गई मैं सैलून से, और मैं एक बात कहना चाहूंगी, वो जहाँ मैं कराई थी वो लोग इतनी सॉफ्ट स्पोकन थी, इतनी सॉफ्ट स्पोकन थी कि अगर वो मुझे कहती कि मैम क्या मैं आपका हाथ जला दूं, तो मैं बोलती हाँ जला दो। लिटरली मतलब उन्होंने काम बहुत अच्छा किया, उसमें कोई डाउट नहीं है, पर मुझे इतना दर्द हुआ, और मतलब उनको अभी वो शायद नहीं है, तो दे डोंट नो कि मतलब उतनी अच्छे से अभी उनको नहीं आता है वैक्स वगैरह करना, तो उन्होंने बहुत पेशेंटली और अच्छे से किया, और इतनी सॉफ्ट स्पोकन है सच में। मैं ऐसे लोगों को देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ मैं क्यों नहीं हूँ ऐसी। तो मुझे वो दो की दोनों जो थी वो बहुत अच्छे से बात कर रही थी और बहुत अच्छी थी, बट वही है कि काम अभी उनको थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है। पर मैं मतलब इस चीज़ से सेटिस्फाइड हूँ कि मेरे घर के पास मिल गया है, तो जब कुछ भी अर्जेंट होगा तो फिर मैं थोड़ा सा और दर्द सहने चली जाऊंगी। तो बस, तो मेरा सैलून वाला काम हो गया। पता है मुझे बाल भी कटवाने थे मैंने सोचा, मतलब मैंने खुद काट लिए थे, तो मैंने सोचा थोड़ा मैं सेट वेट करा लूंगी और सामने से अपनी लटाओं को निकलवाऊंगी, लेकिन फिर मैंने कहा कि अब मैं बालों में रिस्क नहीं लूंगी, क्योंकि ठीक है। Much later. सो गाइज अभी मैं पास्ता खा रही हूँ। वासु ने बनाया है पास्ता, और उसने ये सोयाबीन की बरी भी डाली है, जो कि बहुत ही टेस्टी लग रही है पास्ता के साथ। गाइज 11:18 हो गया है, और मेरी आंखों से आपको पता चल रहा होगा ना मैं कितनी थकी थकी सी लग रही हूँ। एज सच मैंने कुछ काम नहीं किया है, पर मैं पूरा टाइम मतलब एडिटिंग करती रह गई फ़ोन में। मैंने 2 वीडियोज़ एडिट कर लिए हैं लॉन्ग वाले, और एक आध रील्स एडिट कर ली, तो उसके कारण मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, और पैकिंग का तो बिल्कुल हिम्मत नहीं बचा है। सो बस इसी वजह से मैं बार बार अपनी पैकिंग को प्रोक्रेस्टिनेट कर रही हूँ। अब मैं कुछ खा लेती हूँ एंड देन डिसाइड करते हैं कि अब रात में ही पैकिंग करेंगे या सुबह करेंगे, क्योंकि आज राहुल भी बहुत ज़्यादा थक गए हैं। सो लेट्स सी क्या करते हैं। बाकी आज हमने खाना बाहर से ही ऑर्डर कर लिया है, क्योंकि हिम्मत ही नहीं थी बनाने की,
तो प्रॉब्लम ये है इस कि वजह से हाउ कैन आई चेक विच वन इज एग विच वन इज वेज। ईट बोथ एंड देन चेक। मैं नहीं खा रहा हूँ भाई, तुम ही खाओ देखो। अच्छा, तो गाइज हमने ये कॉम्बो मंगाया है और राहुल ने अपने लिए एग रोल मंगाया है और मैंने अपने लिए वेज रोल मंगाया है। सो इस कॉम्बो को मैं एक दिन और राहुल ने मंगाया था, तब मैंने ट्राई किया था, तो उस दिन मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, तो फिर आज मैंने फिर से ऑर्डर करवाया है ये। सो अभी मैं खाती हूँ और फिर मिलती हूँ, अगर मैं आज पैकिंग करती हूँ, अदरवाइज मैं सो जाऊँगी और हम कल करेंगे पैकिंग, और कल करनी ही पड़ेगी क्योंकि परसों जाना है, इस वजह से। The next morning. Hi guys, welcome to another day. So I have so much to do, but I haven't done anything. I have to color my hair, I have to pack things from the beginning because I haven't done anything yet. So सारा कुछ पैक करना है और पैकिंग की रील्स बनानी है, वीडियो शूट करना है और बालों को कलर करना है। तो मैंने बताया था कि मैंने कलर नहीं कराया है क्योंकि दे आर चार्जिंग so much, जितना अभी मैं पे करती थी उससे बहुत ज़्यादा, and I'm not ready to pay that sort of amount, so I decided to color my hair by my own। और जब मैं अगस्त में जाऊँगी सतना, तो मैं वहाँ पे करा लूँगी। तो दिस इज़ व्हाट आई हैव डिसाइडेड। लेकिन लास्ट टाइम जब मैंने ये ट्रिक खुद करी थी मेरे प्री वेडिंग में, ये वीडियो देखो आप जाके तो आपको पता चलेगा कि मैंने क्या मैसअप किया था। सो इस बार भी वो चांसेस हैं होने के। एक चीज़ अच्छी है कि इस बार मैंने बहुत लाइट कलर पिक किया है। दिस इज़ ब्राउन का शेड, हेज़ल कलर, हेज़ल ब्राउन। सो मैंने ये बर्ड ऑफ पैराडाइज से पिक किया है। लास्ट टाइम मैंने थोड़ा वाइब्रेंट कलर पिक किया था तो उसने पूरा मिस कर दिया था। दिस टाइम मैं पूरा कलर जो लगाऊंगी ना वो मैं इधर पे ही लगाऊंगी, एंड इधर पे, इधर रूट वाला हिस्सा मैं टच भी नहीं करूँगी। सो ट्राई करते हैं। अभी मैं कलर लगाती हूँ अपने बालों में क्योंकि मुझे ये 1 घंटे छोड़ना भी पड़ेगा। मीनवाइल फिर मैं कुछ और भी काम कर लूँगी। सो यस, लेट्स स्टार्ट विद द प्रोसेस। सो पहले मैं पढ़ लेती हूँ कि मुझे एग्जैक्टली करना क्या है। सो इसमें ग्लव्स हैं, उसको पहनना है, देन कलर और डेवलपर को मिक्स करना है, मिक्सचर को अप्लाई करना है फ्रॉम टिप्स टू रूट्स। तो मैं रूट्स में नहीं अप्लाई करने वाली हूँ, एंड वी हैव टू वेट फॉर 30 to 45 मिनट्स। तो वी विल वेट फॉर 45 मिनट्स। फर्स्ट स्टेप है शैम्पू से बालों को धोना है और कंडीशनर अप्लाई करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आई थिंक दैट्स इट। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो क्या है बॉक्स में? So we have a brush, developer, and use after coloring, use after 2 weeks। इसको 2 weeks के बाद यूज़ करना है, and we have to use after coloring। What is this? This is gloves, and ये कलर है, तो हमें इन दोनों को मिक्स करना है। I need a bowl। Let me, मैं बोल लेकर आती हूँ। ओके, सो नाउ आई हैव द बोल। और बस ये ख़राब ना हो क्योंकि मैंने इसे अभी नया ही ख़रीदा है और अभी मुझे कुछ मिल नहीं रहा था, तो मैं इसीलिए आई क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास। तो मिक्स करने से पहले मैं पार्टीशन कर लेती हूँ अपने सामने वाले बालों का, और पीछे सो मैंने तो एक ही मंगाया है क्योंकि आई डोंट हैव उतना ज़्यादा थिकनेस मेरे बालों में। मेरे थिन ईयर्स ही हैं और काफ़ी कम है, बट अगर आपके बहुत ज़्यादा हैं तो आई थिंक आपको 2 बॉटल्स लगेंगे एज पर द वीडियोज़ आई हैव सीन। मैंने डाल दिया डेवलपर, पूरा डालना है। गाइस, मी वाइल कलरिंग माई हेयर माई हस्बैंड मेड मी अ चाय। आई लव यू, लव यू, थैंक यू राहुल। जुको, झुकेगा नहीं साला। देखो तो, हाय तो करो, हाय करो प्लीज नीचे। गाइस मुझे प्लीज अनसब्सक्राइब मत करना मेरे हस्बैंड का एटीट्यूड देख के। मैं बहुत ही अच्छी हूँ, एकदम डाउन टू अर्थ। माय हस्बैंड इज इगोइस्टिक। नाउ आई हैव टू मिक्स इट नाइसली। Ouch. The main task is started, guys.
तो कितना वियर्ड लग रहा है, पर मैंने नीचे वालों में लगा लिया है। अब मैं ये ऊपर वालों में लगाती हूँ, चाय पी लेती हूँ हस्बैंड की बनाई हुई। सो गाइज इट्स डन। ये देखो मैंने लगा लिया है सब इवनली, सही से लगाया है इस बार मैंने। और मैंने स्कैल्प पे नहीं लगाया है जो मैंने पिछली बार लगा लिया था। बाकी मैंने काफ़ी वीडियोस देखे तो सबने रूट से ही लगाया है, तो मैंने भी रूट से ही लगा लिया है। सो ये इज़ नाउ डन एंड नाउ आई हैव टू वेट फॉर 45 मिनट्स। तो अभी करेक्ट 1 बजा है, सो 1:45 पे विल वॉश। तक ये हो रहा है तो मैं अपना पसारा साफ़ कर लेती हूँ। ये देखो कैसे फैला हुआ है मेरा पूरा रूम, ये पूरा फैला हुआ है। और ये देखो अभी जो मैंने लगाया है उसका पसारा है ये। सो एंड ये है आपकी चहेती साक्षी शर्मा। लाइट तो है नहीं, मैं इतनी देर से प्लान में सोच रहा हूँ कि ग्रिल में करूँ कि उसी में करूँ एयर फ्रायर। क्या हुआ, ठंडी लग रही है क्या, क्या हुआ? बहुत बर्फ है ना वो। अच्छा, क्या बना रहे हो? एवोकाडो टोस्ट? अब सब मिक्स टोस्ट बन रहा है, उसमें एवोकाडो भी है। अच्छा, इधर देखो अच्छा एक बार। हस्बैंड क्या बोल रहा था मैं भूल गया, लो तुम्हारे चक्कर में। ओके, सो आई सॉर्ट ऑफ क्लीन माई रूम, मतलब बेड। अब वहाँ पे मोस्टली कपड़े जो मेरे ले जाने वाले हैं ना वो रखे हैं, और पार्सल्स वगैरह रखे हैं। तो उसे अब मैं देखूँगी आराम से धीरे धीरे। और मैंने डिसाइड किया है कि फ़र्स्ट टाइम गोना पैक राहुल स्टफ़, बिकॉज राहुल इज़ वेरी बैड एट पैकिंग, सो आई हैव टू डू हिज पैकिंग। एंड तो उसके लिए मैं पहले राहुल की पैकिंग करती हूँ और फिर मैं उसके बाद अपनी करूँगी, क्योंकि मेरी पैकिंग थोड़ा ज़्यादा है और उसमें टाइम लगेगा। राहुल की जल्दी हो जाएगी। एंड एनीवे वट एवर आई गिव हिम टू वेयर हिल वेयर। सारा कुछ मुझे ही फिगर आउट करना है कि कौन से डे में क्या पहनना है राहुल को। सो लेट्स डू हिज पैकिंग फर्स्ट। सो अभी मैं ऐसे बैग में पैक नहीं करने वाली हूँ, मैं अभी सारा सामान निकाल के क्या क्या हमें ले जाना है वो मैं अलग करने वाली हूँ, हम दोनों का ही। तो उसके बाद मैं नहा धो के प्रॉपर बैग में पैक करूँगी। सो अभी मैं एटलीस्ट सामान इकट्ठी कर लेती हूँ कि हम दोनों की क्या क्या सामान हमें लेके जाने हैं। सो वो करते हैं। सो ये राहुल के मैंने कुछ शॉर्ट्स मंगाए थे, तो ये कुछ शॉर्ट्स रखने हैं मुझे। और उसके बाद ये कुछ शर्ट्स हैं वो रखनी है मुझे। एंड यहाँ पे मैं एक दिन गई थी स्नेच और साइड, तो वहाँ से मैं राहुल के कुछ कपड़े लेकर आई थी, तो वो तो सारे ही रखने हैं। शॉर्ट्स रखने हैं काफ़ी ज़्यादा मुझे, क्योंकि ही इज़ वेरी कंफर्टेबल इन शॉर्ट्स। ही डोंट लाइक, मतलब ज़्यादा ये पैंट वैंट पहनना ही डोंट लाइक। ही मोस्टली वेयर्स शॉर्ट्स। अभी उनके बहुत सारे कपड़े दूसरी अलमीरा में हैं, इस वाली अलमीरा में मोस्टली मेरे कपड़े हैं। वो तो उनके रोज़ के कपड़े जो यूजुअली ही वेयर्स, तो वो मैंने इधर रखे हैं, बाकी वो दूसरे रूम में है। तो चलो वहाँ से देखते हैं क्या ले जा सकते हैं। ये है राहुल की अलमीरा एकदम फैली हुई, यहाँ से मैं कुछ कपड़े निकालती हूँ। इस अलमीरा को मैं क्लीन करती हूँ तो कितनी साफ़ है, और उस वाली अलमीरा को राहुल करते हैं तो वो एकदम फैली हुई है। मुझे अब उसको भी क्लीन करना पड़ेगा। तो पहले मैं निकाल लेती हूँ कि कौन कौन से कपड़े उनके मुझे लेके जाने हैं। मोस्टली मतलब हमने उनके बीच रिलेटेड कपड़े नहीं लिए हैं, वो हम वियतनाम में ही। ओके, सो नाउ यू गाइज नो कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो येस, वी आर गोइंग टू वियतनाम। सो वियतनाम में ही हम उनके लिए ख़रीद लेंगे बीच रिलेटेड कपड़े, जहाँ पे हमको ऐसा ज़रूरत पड़ेगा। बाकी मोस्टली जो ऐसे कपड़े हैं वो मैं यहाँ से ही लेके जा रही हूँ। A little longer than a few minutes later. गाइस ये मेरी पैकिंग हो रही है। मीनवाइल हस्बैंड मेड दिस avocado corn toast. Look how delicious they look. मैं 1 घंटे से परेशान हूँ। मैंने राहुल के लिए 2 शॉर्ट्स लाए थे, तो वो शॉर्ट्स ही मुझे नहीं मिल रहे हैं। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. सो गाइस 1 घंटे हो गए हैं ऑलमोस्ट। अभी मुझे देख के तो कुछ अलग सा समझ नहीं आ रहा है, पर अब मैं जा रही हूँ हेयर वॉश करने, और हेयर वॉश करके देखती हूँ कि ये कलर हुए हैं या नहीं हुए हैं या कैसे लग रहे हैं। बस मुझे ये पता है, इतना देख के ये समझ में आ रहा है कि ये मेस्ड अप तो इस बार नहीं हुए हैं शायद। एक बार वालों को वॉश करके डिसाइड करते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुए हैं। One eternity later. सो गाइस कर लिया है मैंने हेयर वॉश, और एज सच अभी मुझे कुछ डिफरेंस तो समझ आ नहीं रहा है। मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ब्राउन दिख रहा है। अब ये पता नहीं अच्छा लगेगा या बुरा, वो तो बाल सूखने के बाद ही पता चलेगा। ये थोड़ा सा अनइवन है, बट ठीक है, एक बार बाल सूख जाएं तो फिर पता चले कि कैसा लगने वाला है।
सो गाइज ये देखो, ये है फाइनल कलर। अभी मेरे बाल थोड़े वेट हैं पर स्टिल थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, तो बहुत सॉफ्ट सा कलर आया है। इधर पे थोड़ा ज़्यादा डार्क हो गया है बट स्टिल मुझे इतना बुरा नहीं लग रहा है, अच्छा लग रहा है। सो या इधर पे मुझे लगता है कि नहीं लगाना चाहिए था क्योंकि मेरे माथे से बाल हैं पूरे। सो यहाँ पे ये थोड़ा प्रिटी नहीं लग रहा है, पर एनीवे दिस लुक्स फाइन और अब मुझे इसको ठीक कराने की ज़रूरत नहीं है। सो साक्षी अप्रूव्ड। आज सुबह से लाइट चली गई थी, 4:30 बज गए हैं, अभी लाइट आई हुई है। सामने मैं देख रही हूँ तो हमारे सामने जो वो बिजली के खंभे लगे हैं उसमें लोग चढ़े हुए हैं, तार वार चेंज कर रहे हैं, अभी भी चढ़े हैं, पर लाइट आ गई है फाइनली। सो अब मैं जाती हूँ, अभी तक हमने खाना नहीं खाया तो मैं खाना लेकर आती हूँ, खाना खाते हैं और फिर अब मैं पैकिंग स्टार्ट करती हूँ अपनी प्रॉपरली। सारा सामान मैंने निकाल लिया है, क्या क्या रखना है बस बैग्स में रखना है और रील्स शूट करनी है, तो अब करते हैं वो। सो गाइस ये मैं खाना ले आई हूँ, अब अभी हम खाना खाएंगे। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings. इधर वाले निकालोगे? वो ब्लू वाला ले चलते हैं। एक बड़ा और एक अपने लिए भी निकाल लो। ये मीडियम साइज, ये बड़ा वाला है ना ब्लू वाला? ये बड़ा साइज का, ये ले जाना है। और इसका मीडियम साइज? इसका मीडियम साइज होगा कहीं पे, देखता हूँ। उस रूम में होगा। ये तो स्मॉल है, मीडियम है ना? ये मीडियम है। हाँ ये निकाल दो एक। नहीं स्मॉल लेना है ना दो। तो इस आपकी पैकिंग किसमें कर देती हूँ ना, इस मीडियम वाले में। अरे मीडियम वाले में कर दोगी तो नहीं चढ़ेगा वो एयरलाइन में, स्मॉल में करना पड़ेगा। गाइस देखो कितने कलरफुल आउटफिट्स मैं लेके जा रही हूँ, एकदम कलर हर जगह दिख रहा है, एकदम वाइब्रेंट। मुझे ये इतना सुंदर लग रहा है ना, बस मैं वेट कर रही हूँ कि मैं इन्हें कब पहनूंगी। बाकी मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मैं रील ही शूट कर रही थी, ये सब पसारा जो है ये रील के लिए है। सो यस अभी मैं रील के लिए एक पैकिंग कर रही हूँ, उसके बाद मैं अलग पैकिंग करूँगी अपने हिसाब से। सो रील के लिए जैसे राहुल का सामान अलग और मेरा सामान अलग, ऐसे सब पैक कर रही हूँ। उसके बाद अभी मुझे पैक करना है थोड़ा अलग तरीके से, आउटफिट वाइज मैं पैक करूँगी कि हम कैसे क्या आउटफिट पहनेंगे, तो उस तरीके से मैं पैक करूँगी। सो या दिस इज द प्लान, अभी देखो क्या होता है। सो लेट मी कंप्लीट माई स्किन। देखो मैं पसीना आ गया है पूरा फिल्म करते करते। सो गाइस रात के 9:30 बजे हैं और मेरे रूम की हालत देखो, ये देखो ये सब फैला हुआ है। ये पैकिंग अभी मैंने अपनी रील के लिए किया था, अभी मुझे वापस से इसे सही से पैक करना पड़ेगा। बाकी ये देखो क्या हालत है चारों तरफ। सो ये सारी हालत है और ये मेरी हालत है, साथ में मैं वैम्पायर डायरीज देख रही हूँ और ये सब पैक कर रही हूँ। एंड सो गाइस नाउ आई एम हैविंग माई डिनर और आज मुझे लगता है पूरी रात बस पैकिंग में ही जाने वाली है। सो अभी मैं बहुत भूख लग गई है तो अब मैं डिनर कर रही हूँ, उसके बाद फिर मैं करूँगी बाकी। तो गाइस ये राहुल के सारे पैंट पैक हो गए हैं और इनकी हालत देख के मुझे नहीं लगता मैं अपने किसी भी कपड़ों को वैक्यूम करूँगी। सो लेट्स सी। So I am confident with some of the clothes that will look very good on me, but कुछ क्लोथ्स का मुझे चेक करना पड़ेगा, तो अभी मैं उनका ट्रायल करके देख लेती हूँ। अदरवाइज उनको लेके जाने में कोई फ़ायदा नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपको लगता है, आप इमेजिन करते हो कि दिस विल लुक वेरी गुड ऑन यू, बट फिर वो लगता नहीं है। सो अभी मुझे हमें 10 दिन के लिए रुकना है, तो आई विल कैरी टोटल 15 क्लोथ्स। सो अभी मुझे वो प्रॉपर देखना है कि मैं एयरपोर्ट में क्या पहनूंगी और कब कहाँ कैसे क्या पहनूंगी। सो उस हिसाब से आई एम गोना पैक। सो मेरे पास 7 ड्रेसेस हैं और वो ड्रेसेस मेरी सारी अच्छी लगती हैं, सो वो तो फाइनल है। बाकी मैं टॉप्स को लेके और स्कर्ट्स को लेके चेक कर लेती हूँ, मैं उसी में कंफ्यूज हूँ। स्कर्ट और टॉप मैंने अलग अलग टाइम पे अलग अलग खरीदा था, तो कौन सा किसके साथ जाएगा फिर मैं उसी हिसाब से पैक करूँगी। सो दिस इज़ माई फर्स्ट ट्रायल। ये स्कर्ट लिटरली एकदम फिट है मुझे, मतलब बड़ी मुश्किल से मैंने ये चेन बंद करी है। मैंने इसे बहुत पहले ख़रीदा था और मैं इसे इस ट्रिप में नहीं पहनी तो पक्का मैं मोटी हो जाऊंगी। सो मैं इसे रख रही हूँ, बस आई एम फिगरिंग आउट द टॉप। आई रियली वॉन्ट टू ड्रेस
दिस स्कर्ट सो बैडली कि मैं कुछ भी ट्राई कर रही हूँ। मतलब मुझे देख के ही पता चल रहा है कि ये नहीं जाएगा। स्टिल मैं ट्राई कर रही हूँ, मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा है जो कि इस स्कर्ट के साथ जाए। एंड मुझे ये स्कर्ट पहननी है, मुझे लग रहा है मैं इसे रख लूँ, वहीं पे मुझे कुछ मिलेगा तो मैं खरीद लूँगी और रख लूँगी। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं पैक कर ले रही हूँ। मुझे जो भी समझ में आ रहा है मैं वहीं पे देखूँगी। अभी मैं बनाने जा रही हूँ आलू वाले पास्ता, तो वो बनाते हैं, खाते हैं, और जो भी समझ में आ रहा है वो मैं पैक कर लेती हूँ। विल सी वहीं पे कि क्या कब कैसे पहनना है। हाय गाइस, सो 2 बज गए हैं और ऑलमोस्ट पैकिंग हो गई है। ये मैं एक लिप ऑयल था वो मैं लगा के देख रही थी कैसा लगता है, तो इस कारण से मेरे लिप जो हैं अभी काफ़ी टिंटेड हैं। सो अब मैंने इस लिप ऑयल को भी कैरी कर लिया है अपने साथ क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बाकी 2:30 मतलब 2 बज गए हैं और ऑलमोस्ट पैकिंग हो गई है। बस ये जो बैग है ना, तो इसमें मतलब मैंने ऐसे स्टफ़ रख दिया है, कुछ पैक्ड है कुछ अनपैक है। तो इसको अब कल जो भी सामान हमें ले जाना है अभी मैंने इधर रख दिया है। अभी थोड़ा बहुत और कुछ रखना है तो वो रखूँगी। बाकी अभी मैंने ये नूडल्स बनाए हैं, तो अब हम ये नूडल्स खाएंगे और उसके बाद विल सी क्या करना है। नींद आएगी तो सो जाएंगे, अब कल ही करेंगे जो करना है क्योंकि ऑलमोस्ट काम हो गया है। सो लेट्स ईट। So guys, it's 2:22 and we have almost done lot of work. पैकिंग ऑलमोस्ट हो गई है। सो नाउ वी गोना गो टू स्लीप क्योंकि अभी अब बहुत ज़्यादा नींद आ रही है और आई एम सो टायर्ड। आज पूरा दिन बस मैं यही सब करती रह गई। सो मुझे बहुत नींद आ रही है तो मैं जा रही हूँ, सो जाऊँगी। अब बाकी जो बचा है वो कल होगा और कल आराम से हो जाएगा। मुझे पता है इतना ज़्यादा कुछ है नहीं तो मैं दोपहर में ही कर लूँगी। फिर हम शाम में यहाँ से निकलेंगे 6 बजे, 8 बजे हमारी ट्रेन है। तो यही अपडेट है। So bye, good night, take care, tada, bye bye. The next morning. हाय गाइज, गुड मॉर्निंग। सो आज है 9 जुलाई, दूसरा दिन स्टार्टेड। सो अभी मैं रात में हम इतना लेट सोए थे, अभी मैं 12 बजे सोकर उठी हूँ और अभी 12:30 बज गया है। तो मैं चाय बना कर लाई हूँ, मतलब अपने लिए कॉफ़ी और राहुल के लिए चाय। तो अब मैं वो पीऊँगी, उसके बाद पैकिंग पूरी कंप्लीट करूँगी एंड देन वो थोड़े छोटे छोटे काम हैं वो करने हैं क्योंकि अब ज़्यादा टाइम है नहीं हमारे पास, तो वो करते हैं। Here's my husband working and having chai. So guys, packing is complete. सब कुछ हो गया है। Now I'm gonna go take bath. उसके पहले मैं करने वाली हूँ कुछ अपने चेहरे में। So I have this VLCC का किट, फेशियल किट। So मैं वो करने वाली हूँ और देन आई हैव दिस नोज स्ट्रिप। तो मैं अपने ब्लैक हेड्स निकालूंगी एंड विल टेक 15 to 20 मिनट्स और उसके बाद आई एम गोना गो एंड टेक बाथ। अभी 3:30 बज गया है और अभी हमारी ट्रेन का वो नहीं आया है, मतलब 8 बजे हमारी ट्रेन है और अभी तक जो नंबर्स अलॉट होते हैं ना वो अभी हमें मिला नहीं है। तो वी आर क्वाइट पैनिकिंग, बट लेट्स सी, शायद 4 बजे तक आ जाए। सो तब तक मैं ये सब कर लेती हूँ। गाइस, मैंने रेजर कर लिया है और देखो कितना स्मूथ सा मेरा फेस दिखने लगा है। नाउ आई एम गोना डू क्विक फेशियल। सो आई हैव दिस VLCC का किट, इसको यूज़ करके आई एम गोना डू माय क्विक फेशियल। Just done with the facial. Now I'm gonna go and take bath. So guys, नहा ली मैं और एवरीथिंग इज डन। बस मैंने ये नोज स्ट्रिप लगा के रखी है, अभी मैं खाना खाऊंगी, तब तक ये हो जाएगा। उसके बाद फिर द लास्ट थिंग आई हैव टू डू इज़ टू मेक मखाना चाट। उसके बाद सब कुछ हो गया है। बाकी हमारा जो टिकट था वो आ गया है एंड वी डिडंट गेट द कूप, हमें वो 4 लोग वाला मिला है। सो यस, दैट्स द अपडेट। मतलब वी बुक्ड दैट फर्स्ट AC फॉर द कूप ओनली एंड वो हमें मिला नहीं है। इससे बेटर है हम सेकंड AC ही कर लेते हैं, बट ठीक है। सो गाइज, नाउ वी आर रेडी। Rahul doing something with his chappal and here I am ready. This is my outfit for the train and अब बस हम निकलने ही वाले हैं। 6:05 हो गया है और 6:15 या 6:20 तक घर से निकल जाएंगे।
सो नाउ आई एम गोना शूट द एंड ऑफ दिस ब्लॉग. सो अभी इस ब्लॉग के बाद पूरे वियतनाम ट्रिप के ब्लॉग्स, रील्स, शॉर्ट्स सब कुछ आने वाला है. सो अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो ये है मेरा इंस्टाग्राम, आप मुझे यहाँ भी फॉलो कर लो. इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं किया है तो. एंड या लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. नेक्स्ट ब्लॉग आएगा अहमदाबाद का ब्लॉग. बाय, टाटा, जय श्री राम.